और आपके विधायक महोदय जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के सदैव प्रयत्नशील रहते थे। लगातार ये रह गया वो रह गया, बारीकी से सारी चीजों को देखते हैं, बारीकी से सारी चीजों को आगे बढ़ाने में काम करते और तब तक के लिए, जब तक काम होता नहीं तब तक के लिए रुकते नहीं। इनकी खासियत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं ये, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, परिस्थितियों को समझा है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि जो आपके इस क्षेत्र में प्रगति हुई है, लेकिन आने वाले समय में यह आवश्यक है कि हम और प्रगति के लिए कदम आगे बढ़ाएं और उसके लिए जरूरी है निरंतरता जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चल रही है और उस सरकार को और मजबूत करने के लिए हमारी जरूरत भी है और हमारा ये दायित्व भी बनता है हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिमाचल के लिए जो कल्पना नहीं हमने की थी, इस प्रकार का सहयोग दिया है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, हम जब सिरमौर आते हैं और सिरमौर वालों ने हमारे साथ एक रिश्ता बना करके रख दिया है मामा, उस मामा के रिश्ते को हमें निभाने के लिए भाई अपनी हदों को पार करके भी जो मुझे करना था मैंने वो किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उस हाटी के मुद्दे को लेकर के हमने अपनी बात कही और उस बात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमने काम किया। मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर को हमारे देश के गृह मंत्री सिरमौर जिला में आने वाले हैं और उस कार्यक्रम में मैं आप सबको आमंत्रित भी करता हूं और सभी हम सब लोग इस बार मिलकर के आगे बढ़े, सिरमौर और मजबूत हो, सिरमौर आगे और बढ़े और हिमाचल आगे बढ़े। उसके लिए हमने एक बात का हमने जिक्र किया है कि इसमें आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला है उसको आपने बनाए रखना है। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। और भाई सुखराम चौधरी जी ने इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विकास कार्य किए हैं, उन विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए, आपके लिए जो चिंता की है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान, अपनी संस्कृति के प्रति हमारा समर्पण, ये इस प्रकार के त्योहारों के माध्यम से हम जाहिर करते हैं और ऐसे त्योहारों के माध्यम से अपनी संस्कृति को मजबूती भी मिलती है। इसलिए मैं हमेशा इस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियों की, उसमें हिमाचल प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। अगर देवभूमि कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन मस्तिष्क में ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पुराने समय से ऋषि मुनियों ने तपस्या करके समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज का भला किया है, संस्कृति को और संस्कार को जीवित रखने के लिए प्रयत्न किए हैं।